स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, फॉर व्हाट टाइप वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 6, 3, 6, 5, 6, 7 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। यानी कि हमें 2 एपीज दे रखी है, एक ये और एक ये। इसमें हमें बताना है कि कौन सी टर्म इक्वल होगी दोनों। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है 6, 3, उसके बाद 2 डिजिट बढ़ रही है तो 6, 5, उसके बाद 2 और बढ़ रहा है तो 6, 7, इसमें 3 के बाद 10 यानी कि 7 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ तो 17। इसमें 7 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों में इक्वल वैल्यू आएगी। तो वो हमें nth टर्म हमें वो फाइंड करनी है कि किस टर्म पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाली एपी सीरीज़ देखें तो उसमें हमें a दे रखा है 6, 3। अगर हम सेकेंड वाली एपी सीरीज़ देखें तो उसमें हमें a दे रखा है 3। फर्स्ट वाली में डिफरेंस दे रखा है 6, 5 माइनस 6, 3 यानी कि 2। और सेकेंड वाली में हमें डिफरेंस दे रखा है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसमें हमें n फाइंड करना है, इसमें भी हमें n। मान लिया कि इसमें n टर्म, इसमें भी n टर्म, दोनों यानी कि इसमें an फाइंड करना है और इसमें an। अब an का फॉर्मूला क्या होता है कि a क्या फाइंड करना है हमें कि an यानी कि nth टर्म दोनों में इक्वल है, ये फाइंड करना है। ये लेकिन nth टर्म क्या है, यानी कि an इज इक्वल टू an हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि कौन सी टर्म a में और an में दोनों में इक्वल है। अब हमें an को हम क्या लिख सकते हैं, an को हम क्या लिख सकते हैं, a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। और an को हम क्या लिख सकते हैं, a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इसको d1 कर दो, इसको d2 कर दो, दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, a क्या दे रखा है 63, n हमने फाइंड करना है, d1 क्या दे रखा है 2। इस सीरीज़ में a दे रखा है 3, n माइनस 1 और d2 क्या दे रखा है 7। 63 ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। ठीक है, अब ये 63, ये 3 को हम अगर 63 में से -2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 61। इधर 7, 3 को भी हम आगे लेके आएंगे और 7 को भी आगे लेके आएंगे, तो 3 प्लस का ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ये 7n है, इधर क्या बचा 2n को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया 61 में अगर हम 7 को प्लस करेंगे 68 माइनस 3, 7n में से 2n को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5n। अब 68 माइनस 3 65 इज इक्वल टू 5n, यानी कि n इज इक्वल टू 65/5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, यानी कि 13th टर्म होगी जो दोनों में क्या होगी इक्वल होगी। 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर हम इस सीरीज़ की A13 निकालें और इस सीरीज़ का A13 निकालें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16
and seventh term is exists the fifth term by 12, यानी कि इसमें थर्ड टर्म तो दे रखी है 16 और सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 12, यानी कि ए थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16 और यानी कि ए थर्ड यानी कि ए प्लस 2d क्या दे रखा है 16 और सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस दे रखा है 12। सेवन्थ टर्म यानी कि a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म यानी कि a प्लस 4d क्या दे रखा है 12। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, 6d से 4d जाएगा तो 6d और 4d बनेगा 10d इज इक्वल टू 12। सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2d और 2d इज इक्वल टू 12, यानी कि d इज इक्वल टू 12/2 यानी कि d इज इक्वल टू 6। ये माइनस का इसलिए होगा क्योंकि इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर a प्लस 4d। अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का है और ये हो जाएगा माइनस का 4d। d कितना आ गया 6। अब इस 6 को हमें काय के अंदर पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, उससे क्या होगा हमें a की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो हम कर देते हैं पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 6 टू ज़ा 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कि a इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंट 6 का है, तो हमें एपी सीरीज भी पता चल जाएगी। क्या फर्स्ट टर्म है 4, अब डिफरेंस 6 का है यानी कि 6 इसमें 8 करते जाओ। 4 में 6 से 8 करेंगे कितना बनेगा 10, 10 में 6 से 8 करेंगे 16, 16 में 6 से 8 करेंगे कितना बनेगा 22। ये अपनी एपी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, फॉर्म द लास्ट टर्म, फॉर्म द लास्ट टर्म of the AP, of the AP 3, 8, 13, 2, 5, 3। ठीक है, हमें इसमें फाइंड करना है 12th टर्म फॉर्म द लास्ट टर्म। जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है इस एपीस की 2, 5 और 3, इसके आगे हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। यानी कि अगर हम इसको a मान ले, ठीक है, फर्स्ट मान ले, तो हमें इसके आगे की 12th क्या होगी टर्म वो हमें फाइंड करनी है। इन दोनों के अगर बीच का हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 और 8 के बीच में 5, यानी कि डिफरेंस कितना है 5 का। ठीक है, अगर हम एपी सीरीज स्टार्ट करें 2, 5, 3 से, तो इसके अंदर 5 और 8 कर दो, यानी कि अच्छा लास्ट से 12th टर्म, यानी कि लास्ट से आगे की 12th टर्म, पीछे की नहीं, आगे की 12th टर्म हमें फाइंड करनी है। यानी कि ये 2, 5, 3 है तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इससे ऐसे आगे चलते चलते हमें 12th टर्म क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है।
हम अक्सर आगे से फाइंड करते हैं, यानी कि आगे से हम 12th टर्म फाइंड करना है। अब हमें करना है पीछे से 12th टर्म क्या होगी, यानी कि हम ए इसको मान रहे हैं 253 को, पीछे क्या करना है, हमें 5 को माइनस करना है, यानी कि 253 में से 5 जाएगा 248, यानी कि इसके आगे वाली डिजिट क्या होगी 248, उसके आगे वाली क्या होगी, इसमें से 5 को माइनस कर लो 243, यानी कि इसके और आगे वाली डिजिट 243। ऐसे हमें कहाँ तक चलना है, 12th डिजिट तक, यानी कि 12th टर्म क्या होगी। लास्ट टर्म तो हमें पता है कि 3 होगी। अब हमें ए एन फाइंड करना है, एन यानी कि 12, एन हमारे पास दे रखा है 12, ठीक है। ए हमारे पास क्या दे रखा है, सॉरी ए 20 हमें फाइंड करना है और एन दे रखा है 20, ठीक है। ए 20 फाइंड करना है और एन दे रखा है हमारे पास 20 टर्म। अब 20 टर्म क्या होगी, ए हम इसको मानेंगे, फर्स्ट डिजिट को हम क्या मानेंगे 253, डिफरेंस कितना का है 5 का, ठीक है। अगर हम A20 का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, A + 20 - 1 D। A20 फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 253, 20 - 1 क्या दे रखा है 19, और डी की वैल्यू दे रखी है 5। क्या हो जाएगा, A20 = 253 19 × 5 कितना होगा 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पर ये माइनस का 5 होगा। क्यों माइनस का 5 होगा, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है वो पीछे से चल रही है, यानी कि इधर देखो, डी को हम फाइंड करते हैं तो पीछे वाली सेकेंड वाली डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करते हैं। 248 में से 253 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि हमें जो बड़ी संख्या होगी वो काय की मिलेगी, माइनस की। तो इसलिए इस डी की वैल्यू -5 आएगी, तो ये क्या आएगा माइनस का 95। 253 में से माइनस का 95 होगा तो कितना बचेगा 158, यानी कि A20 की वैल्यू क्या आएगी लास्ट टर्म से 158। 80 क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an apiece is 24, and the sum of the 6th and 10th terms of is 44. Find the first 3 terms of the apiece, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 24, और 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 44। हमें फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपीस। A4 + A8 = 24, यानी कि A + 3D A + 7D = 24, A + A 2A 10D = 24। 6th टर्म और 10th टर्म इनका सम क्या दे रखा है 44, यानी कि A + 5D
और a प्लस 9d। D। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इन दोनों को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से अगर हम सोल्व करें, इसको भी अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम माइनस करेंगे तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। a से कैंसल, 5d और माइनस का 7d कितना बचेगा, माइनस का 2d। 12 माइनस का 22 माइनस का 10, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। d इज इक्वल टू बचेगा 10/2 यानी कि 5। d की वैल्यू हमें मिली है 5। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी थी, अगर इसमें हम d की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हो जाएगा 25। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी कि a इज इक्वल टू माइनस का 13। हमें 3 टर्म तक AP सीरीज को फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई हमारी माइनस का 13, d हमारा 5 है यानी कि प्लस 5 सम करते जाओ, 5 को 8 करते जाओ। माइनस का 13 में 5 प्लस करेंगे माइनस का 8, इसमें 5 प्लस करेंगे माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 90। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, in which year did his income reach ₹7,000। यानी कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क, सुब्बाराव ने जब वर्क स्टार्ट किया 1995 में, तो उसकी सैलरी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5,000। ठीक है, हर साल क्या करता है वो 200 रुपये का इंक्रीमेंट करता है, यानी कि हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये और ऐड हो जाते हैं। अब हमें बताना है कि उसकी सैलरी कब 7,000 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000। फिर हर साल कितनी बढ़ रही है, 200, यानी कि 5,200, 5,400। हमें बताना है कि कब उसकी सैलरी जो है वो 700 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5,000, डिफरेंस सब में है 200 का, यानी कि 200 का। ए एन दे रखा है 7,000, एन हमें फाइंड करना है। ये क्या है 700, ए क्या दे रखा है 500, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारे पास है
सॉरी ए एन दे रखा है 7000, ए दे रखा है 5000, एन हमें फाइंड करना है और डी दे रखा है 200। 7000 माइनस का 5000 हो जाएगा ये, इक्वल के उधर देखो तो 200 एन माइनस का 200, ठीक है। 7000 में से 5000 माइनस होगा तो बचेगा 2000, और ये 200 इधर आएगा तो प्लस का 200, और ये हो जाएगा 200 एन, ये क्या हो जाएगा 2200 और 200 एन। एन इज इक्वल टू 200 अपॉन में जाएगा तो कितना बनेगा 2200 अपॉन 200 हो जाएगा। इसको इससे कट करेंगे तो क्या बचेगा 11, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 11, यानी कि जो उसकी 11th सैलरी होगी वो क्या होगी 7000, ठीक है। अब उसको 1995 में उसको फर्स्ट सैलरी मिली थी, 1996 में उसको सेकेंड सैलरी मिलेगी। अब उसको 11th सैलरी कब मिलेगी 1995 के 11 ईयर बाद, यानी कि सॉरी 1995 के 10 ईयर बाद उसको 11th सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर उसको भी अगर हम एपी सीरीज से सोल्व करें तो ये 1995 ये 1996 हमें कहाँ तक चलना है 11th तक, यानी कि हमें एन तो पता है 11th, लेकिन हमें ए एन नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। ए भी हमें 1995, डिफरेंस कितना है 1 ईयर का, ठीक है। अगर इसको हम एपी सीरीज से सोल्व करें यानी कि फॉर्मूले से सोल्व करें ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें हमें ए एन तो फाइंड करना है। ए हमारे पास है 1995, एन हमारे पास है 11 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है 1 का, यानी कि 1995 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का इंटू 1 में होगा तो 10 ही आएगा, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा 5, यानी कि 2005 में उसको उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 700। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become rupees, find n। यानी कि जो रामकली है वो ₹5 इन द फर्स्ट वीक में वो कितने रुपए सेव करती है 5 रुपये ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी कि वो वीकली क्या करती है अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है कितने 1.75। इफ़ इन द nth वीक, यानी कि nth वीक के बाद हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। nth वीक के बाद कितनी इनकम हो जाती है उसकी, कितनी सेविंग हो जाती है 20.75। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये nth वीक यानी कि कितने वीक है, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है।
अगर हम AP सीरीज़ को बनाएं यानी कि फर्स्ट वीक में वो कितने रुपए सेव करती है 5, उसके बाद वो 1.75 रुपये हर वीक इंक्रीज़ करती है, हर वीकली सेविंग को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में 5 किया, अब 5 में 1.75 को प्लस करो यानी कि 6.75। हमें बताना है कि कितने वीक बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 20.75। ठीक है, ए हमें पता है दे रखा है 5, डी क्या दे रखा है 1.75, ए एन क्या दे रखा है 20.75। हमें फाइंड करना है कि एन की वैल्यू, क्या फाइंड करना है हमें, एन की वैल्यू। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमने दे रखी है 20.75, ए की वैल्यू दे रखी है 5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू दे रखी है 1.75। $20.75, ये 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 1.75 का इंटू एन के साथ होगा 1.75। ठीक है, 20.75 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 15.75। 1.75 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1.75 एन, इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये 5 5 10, 7 7 14 और 15, ये हो जाएगा 1 2 और 5 7 7 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 17.50। ये इसके अपॉन में जाएगा यानी कि एन इज इक्वल टू हो जाएगा 17.50 अपॉन 1.75। इसको अगर हम इससे काटेंगे तो कितनी बार में कट होगा, 10, यानी कि एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10, यानी कि 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 12.75। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे 5.3। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।